यार धुआंधार है यार, बहुत ही। एक कैटायन इस अनायन को अपनी तरफ पोलराइज्ड करना शुरू कर, मोर पोलराइजेशन मोर डिसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया हूं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का, जो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है। तो आप इस पर बहुत बने रहिए पूरा अच्छे से बेटा, विद इन सेकंड खटाखट आपका थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ध्यान से फोकस करके लगाना। ओके, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड थर्मली कितना ज्यादा स्टेबल है, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे सोचते, सबसे पहले एक्चुअल देखते क्या है बेटा, कि जो गिवन, देखो एक कैटायन पार्ट होता है, एक एनायन पार्ट होता है। जो एनायन पार्ट होता है, अगर मैं एनायंस पार्ट की बात करूं, तो एनायन पार्ट को बेटा इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके तब हम स्टडी करते हैं। जैसे एक बेटा डिवाइड कर देते हैं मोनो एटॉमिक एनायन में। ओके, एक तो इसमें डिवीजन कर देते हैं इसका, डन। और एक किस में डिवीजन कर देते हैं बच्चों, एक इस फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक क्या करते हैं बेटा पॉली एटॉमिक, किसमें पॉली एटॉमिक अनायन में डिवीजन कर देते हैं। पॉली एटॉमिक एनायन में एक डिवीजन हो जाता है, एक मोनो एटॉमिक एनायन में डिवीजन हो जाता है। अब बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक एनायन के एग्जाम्पल क्या, F माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, ओके एंड सो ऑन एक्सेट्रा। या फिर ऐसे भी कभी कभी O-2 लिखा हो सकता एक्सेट्रा। ये सभी किसके अंदर आते हैं, मोनो एटॉमिक एनायन के अंदर आते हैं। जैसे पॉली एटॉमिक एनायन में क्या है बेटा, पॉली एटॉमिक एनायन जैसे CO3-2, जैसे SO4-2, HCO3-1, NO3-, ओके एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक स्पीसीज के अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए आई थिंक, कि ये एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो आप इन एग्जांपल पर थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, जिससे आपको इजीली तरीके से सारा याद हो जाए। एग्जाम्पल आप ध्यान, और एग्जाम्पल कहाँ याद करना है बेटा, पॉली एटॉमिक स्पीसीज है तो ये सभी एग्जाम्पल्स एटायन देखने को मिलेंगे, मोनो है तो ये देखने को मिलेंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं पॉली की डिस्कशन करूँ, पॉली में अगर डिस्कशन किया जाए, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक स्पीसीज है, पॉली एटॉमिक क्या अनायन, अगर पॉली एटॉमिक एनायन की बात करें तो यार पता नहीं कैसा कंफ्यूजन आता है कि एक्सेप्शन तुम सोचते रहते हो, लेकिन बेटा ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सेप्शन नाम से ऐसा कोई चीज नहीं। एक्चुअली जो पॉली एटॉमिक एनायंस होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, इनका पोलराइजेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल से बात डिस्कस करूँ, तो एग्जांपल जरा देखना, जैसे हमारे पास बेटा CO3 मॉलिक्यूल, तो C डबल बॉन्ड O एंड O- एंड O-। ओके, अब ये मान लीजिए बेटा एक कैल्शियम है, ये हमारे पास कैल्शियम+2 था। ओके, एक कैल्शियम बेटा कैटायन पार्ट है और ए एनायनिक पार्ट है। ओके डन, ए एनायनिक पार्ट, ए एनायन बल्कि है, बड़ा है, और एक कैटायन छोटा है। अब मान लीजिए बेटा होता क्या है, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली एक कैटायन इस अनायन को अपनी तरफ पोलराइज्ड करना शुरू करता है। ओके, पोलराइजेशन शुरू कर रहा है, तो बेटा जैसे ही ये एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना शुरू होती है। इस ऑक्सीजन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसके अंदर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचना शुरू करे, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही। तो बॉन्ड जैसे खींचना शुरू करेगा बेटा, तो एक समय आएगा कि बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन होता, तो आप याद करते हो ना, जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को डिसोसिएट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस के CO2 बनता है। अगर कोई रीजन पूछे कैसे बना, तो आप कहते हो नहीं याद कर लिया, नहीं यार पोलराइजेशन हो जाता है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड का पोलराइजेशन की वजह से CO2 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया बेटा CaO प्लस के CO2। अब आप बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि का यूज करो, कि भाइयों जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन करेगा, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा ये पोलराइज मतलब चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जितना ज्यादा तेजी से पोलराइज करेगा उतना इजिली टूटेगा। अब बेटा पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैटायन है,
एक छोटा सा कैटायन ए है, ऐसे एक हमारे पास और एक बड़ा सा कैटायन है। अब अगर मैं इस कैटायन को देखूं और इस कैटायन का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल्फ नजदीक है। अब मान लीजिए कोई कुछ एनायन यहाँ है, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था, इस एनायन की न्यूक्लियस से दूरी, इसका सेल का इसका न्यूक्लियस दूर है। अब सेम दूरी पर बेटा यहाँ पर भी एनायन पर मौजूद है। अब बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? ए वाला। ए अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट है क्योंकि इसका न्यूक्लियस बेटा सेल के जल नजदीक है, इसका साइज छोटी, अट्रैक्शन ज्यादा करे। अब इसका अट्रैक्शन बेटा इतना दूर तक न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं, वो डिस्टेंस ज्यादा है, ये अट्रैक्शन कम करेगा, तो मतलब ये बड़ा वाला पोलराइज कम कर पाएगा, छोटा वाला पोलराइज ज्यादा करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो अगर इसकी साइज कम है तो मतलब पोलराइजेशन बेटा फाई से लिखते हैं, तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा। और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना इजीली टूटेगा, हाँ या ना? तो बेटा हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास Li प्लस है, Na प्लस है और K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है, टॉप टू बॉटम चलने पे भाई मेरे साइज क्या हो रही? बढ़ रही। तो जो पोलराइजेशन है वो घट जाएगी, पोलराइजेशन घट जाएगी तो डिसोसिएशन भी घट जाएगा। क्यों? जहां जितना ज्यादा पोलराइजेशन उसका डिसोसिएशन उतना ज्यादा बच्चों, मतलब ऐसे बोल सकते हो मोर पोलराइजेशन मोर डिसोसिएशन। ओके, तो मतलब डिसोसिएशन कम तो स्टेबिलिटी जो होगा उसकी जो थर्मली स्टेबिलिटी होगी, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब थर्मली स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्या ये बात से सहमति है क्या है आपकी? इस बात को आप ध्यान रखना। अब इजी हो गया, मतलब कि हमें बेटा टॉप टू बॉटम चलने में थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट इनकी बढ़ानी है बेटा। अब हो गया एग्जांपल। अब क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, जेई एडवांस के ही आए हुए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल पहला, जैसे हमने दिया बेटा Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। मान लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी में ऑर्डर पूछ रहा हूं, तो आप सेकंड क्या है बेटा देखना कि BeCO3, MgCO3, CaCO3, okay, SrCO3 and BaCO3 and so on. Third, LiHCO3 का whole, okay, and NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3। नेक्स्ट है हमारे पास BeHCO3 होल ट्वाइस, MgHCO3 होल ट्वाइस एंड CaHCO3 होल ट्वाइस एंड सो ऑन। यार धुआंधार है यार, बहुत ही। कितना लिखूं? बोलो 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 बोलो, कितना लिखूं एग्जाम्पल? यार लिखते रहो यार, कुछ भी नहीं, सब ऑर्डर एक ही आएगा। आप बताओ ना यार, टॉप टू बॉटम चलूं तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम चलूं तो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि पोलराइजेशन कम हो जाएगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑर्डर टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ जाती है, टॉप टू बॉटम चलने पर ऑर्डर बढ़ जाती है एंड सो ऑन। बहुत ईजी है, थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे बहुत आसान है भाई, लगा सकते हो आप।